क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू बताओ के की। यानी कि एक चीज हमें यहाँ से समझ आ रही है, के की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है फाइनल। ठीक है, हो सकता है कुछ और आ जाए, है ना, नेगेटिव आ रही हो, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये बात नहीं दी होती तो फिर के की अगर दो वैल्यू आ रही होती तो वो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई होती अगर, तो फिर दोनों वैल्यू लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में ना बनी होती तो फिर एक ही वैल्यू आती, वही लेते हैं। अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है उन्होंने पॉजिटिव वैल्यू बोला है जानबूझ के, तो हो सकता है के की दो वैल्यू आ रही हो, एक नेगेटिव में भी आ रही हो, तो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, के की वैल्यू पूछ रहा है, दो इक्वेशन में के आ रहा है। ठीक है, दोनों इक्वेशन में के आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि दोनों ही इक्वेशन में जो के होगा वो सेम ही लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि इधर के की वैल्यू तो 9 आ गए, उधर के की वैल्यू मानो 17 आ गई, नहीं, सेम होगा। ठीक है, एक ही जगह पे अगर हमें दिया हुआ है तो फिर के की वैल्यू दोनों में ही सेम ली जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था, -5 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई थी, तो मैंने वहां पे पुट कर दिया था एक्स के प्लेस पे -5, तो पी की वैल्यू निकल के आई थी। और एक और इक्वेशन दी हुई थी, उसके कह रहे थे कि पता नहीं क्या पूछ रहे थे, रूट बताओ या कुछ, है ना, तो फिर पी हमने उठा के उसमें डाल दिया था वो सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो जगह पी था, तो एक से सोल्व करी पी की वैल्यू, दूसरे में हमने पुट कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना और क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच। ठीक है, ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दे दी हैं, और आगे लिखो विल हैव रियल रूट्स, विल हैव रियल रूट्स। अब एक चीज समझना, ये जो है ना, ठीक है, वर्ड, इसमें ये बताओ रियल रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, इक्वल की अनइक्वल। बोलो। सर इक्वल। इक्वल, चलो जरा एक बार पीछे वाली बात समझते हैं। बी अगर पॉजिटिव हो जाए, मतलब बी की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, केस वन। केस टू, डी अगर 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, या फिर थर्ड क्या है, डी अगर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव मतलब डी 0 से छोटा हो जाए। क्लियर है, इसमें तो कोई रूट्स ही नहीं निकलते, तो इसे तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डी की वैल्यू लगा के यहाँ पे लिख देंगे नो रूट्स एग्जिस्ट, है ना, इस तरीके से हो जाता है। तो इसको तो अभी हटा रहा हूँ मैं, इसको छोड़ो, क्योंकि यहाँ तो नो रियल रूट्स है, बात हो रही है रियल रूट की, तो यहाँ पे भी रियल रूट होते हैं, यहाँ पे भी देखो कैसे, यहाँ पे तो होते हैं रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे कैसे होंगे, रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, यानी दो रूट होंगे, दोनों की अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चन में देखा था के की दो वैल्यू भी निकल के आ रही थी, है ना, और बहुत क्वेश्चन जिसमें हमने करे जहाँ पे एक्स की दो वैल्यू निकल के आती है, और कई बार हमने देखा सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो जहाँ पे डी इज इक्वल्स टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, तो वहां पे रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। तो देखो रियल तो यहाँ पे भी है, रियल यहाँ पे भी है, यानी जब डी ग्रेटर होगा, ठीक है, 0 से, और जब डी इक्वल होगा 0 के, इन दोनों केस में रियल रूट्स आता है। तो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रियल रूट्स दे दें, वहां क्या करोगे, इसको भी छोड़ो, जहाँ पे तुम्हें रियल एंड अनइक्वल रूट्स लें, तो तुम ये कंडीशन लेके चलोगे। जहाँ पे तुम्हें रियल एंड इक्वल रूट्स दे रहे हैं तो ये लेके चलोगे। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे वो इस टाइप के करे, जहाँ पे रियल और इक्वल रूट्स थे। इस पे अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया जहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल दे या अनइक्वल बोल दे। यहाँ पे क्या हुआ, उसने सिर्फ रियल बोला, तो अब मैं क्या मान के चलूं कि ये वाला केस है कि ये वाला केस है। सर बोलो। दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं, तो इनका देखो, अगर मैं इनको दोनों ही केस को एक ही केस में रखने की कोशिश करूं, तो मैं कहूंगा देखो डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और डी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साइन होता है, ये क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे, इसको अगर मैं हटा दूं तो ये बन नहीं रहा है, इज इक्वल टू का साइन, और अगर मैं ये ध्यान दूं बनाऊं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0।
तो जहाँ पे सिर्फ रियल रूट्स होते हैं वहां पे हमें ये कंडीशन लगानी पड़ती है, यानी डी की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है और डी 0 से बड़ा भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सिंबल लेके हम इसको सोल्व करेंगे। बोलो, क्लियर हुई ये बात? है ना? Yes, sir. Sir. क्योंकि रियल के साथ उसने कुछ नहीं बोला, इक्वल क्या नहीं। चलो जी देखते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना, याद रखना। तो दो इक्वेशन है, दो डिस्क्रिमिनेंट निकालने पड़ेंगे, है ना? और दोनों ही रियल रूट्स के हैं, तो 4 इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, बी क्या हो जाएगा के, और सी की वैल्यू आ जाएगी 64। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट देखो अभी मैंने किसी के इक्वल नहीं लिया, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल दो भाई। इक्वल्स पे जरूर लिखा है, 0 के इक्वल थोड़ी लिख दिया मैंने। ठीक है, मैं तो डी निकाल रहा हूँ। तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, देखो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64। तो डी कितना हो जाएगा, के स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस 256, ठीक है ना, माइनस 256। बोलो जी, क्लियर है ये? है ना? Yes, sir. इसको मैं बोल देता हूँ Yes, sir. D1। तो पहले का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, चलो अब दूसरे के लिए कहते हैं, फोर्थ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक से ध्यान देना, पता नहीं क्यों कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने इज इक्वल टू ले लिया। ठीक है, नहीं, ये डी की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट इतना आ रहा है। मैंने अभी ये नहीं बताया 0 के इक्वल है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कहाँ कुछ लिखा है ना? इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, ए क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा -8, और सी की वैल्यू हो जाएगी के। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, इसको D2 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, या भी डी लिखो, बाद में लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा ये। तो यहाँ पे लिखता हूँ डी, हो जाएगा -8 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के। सही है भाई? तो यहाँ पे ध्यान दो, D2 की वैल्यू हो जाएगी 64 माइनस 40। 64 माइनस 40, जल्दी से लिखो। बोलो, ठीक है, करें आगे। Yes, sir. डिस्क्रिमिनेंट दोनों के याद रखना। यहाँ पे लिखो था 2 equations will have real roots if। ठीक है, इनके दोनों के क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे if, अगर जो D1 है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए 0, एंड D2 पे भी एक कंडीशन लगेगी, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। D1 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा वो, के स्क्वायर -256 एंड बी स्क्वायर, ये हो जाएगा D2 64 माइनस 4k ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब देखो, ये तुम्हें सोल्व करना आता है। यहाँ पे a लिखा हुआ है, a प्लस बी, उधर लिखा है 5, तो तुम उठा के उधर फेंक देते हो जाता है 5 माइनस। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेलिटी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है यहाँ पे, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटी। यहाँ पे सिंबल ये लगा होता है कुछ इस तरीके का, उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोला जाता है जी, इनइक्वालिटी। सोल्व कैसे करते हैं इसको, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। 2x प्लस 5, ठीक है, ग्रेटर देन x माइनस 9।
सही है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करो। तुम क्या कहोगे, इसको इधर भेज दो? नहीं, इसमें हम इस तरीके से नहीं भेजते हैं। इसमें क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है एक एक चीज को। कैसे, देखो ये बताओ, यहाँ पे ठीक है, ये सोहन के पास कुछ पैसे हैं और ये मोहन के पास है। किसके पास ज्यादा है, सोहन के पास। तो सोहन को मैंने 9 रुपए ज्यादा दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या करा, मोहन को भी 9 ज्यादा दे दिए। ये बताओ, अभी भी सोहन पे ज्यादा ही होंगे ना, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो? यस सर। इनके जो अब्बा जान थे, उनके पास पैसे थे, उन्होंने प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। खुद की भी इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी थी, पहले से इसकी ज्यादा है, 9 रुपए से मिल गए, 9 इससे मिल गए, ये अभी भी अमीर ही रहेगा। तो होता क्या है, इस तरीके से यहाँ से -9 और +9 खत्म हो गया, ठीक है। तो एक यहाँ पे हमने क्या करा, 9 को हटा दिया, इधर कितना बचा आप देखो, 40, ठीक है। अब क्या करो, ठीक है, यहाँ से -14 कम कर लिया और उधर से भी -14 कम कर लिए। तो हो क्या रहा है, अभी भी इसके पास ज्यादा पैसे हैं, दोनों के से हमने क्या करा, इक्वल इक्वल अमाउंट ले लिया, ठीक है। अब जो इनकी अम्मी थी, उन्होंने कहा कि भैया पैसे वापस दो, दोनों ही लड़के बेकार है ना। तो प्रॉपर्टी वापस मांग ली, 14-14 रुपए वापस ले लिए इंटरेस्ट के साथ, दोनों दिए थे। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, क्लियर है। अब क्या करो, देखो यहाँ से, अब यहाँ से क्या करो, -x कर दो, यहाँ पे -x कर दो, दोनों साइड से माइनस माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा, सॉरी माइनस माइनस कर दिया x दोनों से, तो इससे x गया, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे कितना बचा, -14। मतलब क्या हुआ इसका, देखो सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू है वो -14 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हो, -14 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, जैसा कि -13, -11, 1, 5, 2, 100। तो क्लियर है। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे ना करूं, समझना, अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे ना करूं तो ऐसे भी ठीक आ जाएगा, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं, ठीक है, ऐसे लेके जाऊं, देखना। जनरली तरीका ये सही नहीं है, लेकिन 10th लेवल पे तुम इसको ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम क्या कर रहे हो, देखो इसको उधर भेज दिया, कितना हो गया ये, -14, x को इधर लिया है, तो ये क्या हो गया, 2x - x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x, वही तो आंसर आया। उसके लिए क्या हुई, ग्रेटर देन -14, चेंज आया आंसर में कुछ, अरे बोलो। नहीं आया। एक चीज और समझना आप, तो इधर उधर ले जाके किया जा सकता है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -5, ठीक है, और इधर लिख रहा हूँ +5। ये बताओ कौन सा बड़ा नंबर है इसमें, -5 की 5? मैं लग रहा होगा बहुत छोटे छोटे बेमतलब की चीजें पूछ रहा हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, समझना ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। तो ये नंबर बड़ा है, साफ साफ पता है मुझे, ठीक है, क्या पता है मुझे, साफ साफ ये नंबर बड़ा है 5, तो 5 ग्रेटर है -5 से। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ माइनस से, ठीक है, क्या करा देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है, तो -5 क्या बन जाएगा, +5, और ये हो जाएगा -5। ये बताओ, ये सही लिखा हुआ है? नो सर। नहीं। यानी कि अगर तुम किसी इनइक्वालिटी में इक्वेशन को जब माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या है, पलटती है, तो यहाँ पे ये चेंज हो गई, क्लियर है ना। जबकि अगर तुम ऐसे लिख रहे हो ना, देखो 5 इज इक्वल्स टू 5 इक्वालिटी में, तो दोनों जब माइनस से मल्टीप्लाई कराने पे भी ये सेम ही रहता है, इक्वल ही रहता है। यहाँ पे तुम और कुछ ले लो, x+y इज टू 5 करके कुछ भी है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, किसी से भी कराओ, इक्वालिटी सेम रहती है। यहाँ पे क्या होता है, इनइक्वालिटी में अगर तुम चेंज कराते हो ना, तो वो नंबर पलट जाता है, ठीक है, उल्टी चीज हो जाती है बिल्कुल, जो बड़ा था वो छोटा और जो छोटा वो बड़ा, ऐसे कुछ बन जाता है।
तो देखो सोल्व तो हम इसे वैसे ही करेंगे जैसे इक्वालिटी को कहते हैं, इधर ले जाके, है ना, उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जैसे मैंने तुम्हें पहला तरीका बताया था, इसको ऐसे सोल्व करो। तो के स्क्वायर साइन यही बनाओ, इसको उधर भेज दो, तो 256, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो एक इसका स्क्वायर होता है 16 का, तो के की वैल्यू क्या है, 16 भी हो सकती है और 16 से कुछ बड़ा वैल्यू भी हो सकती है। बोलो इतना समझ आया कि नहीं? यस सर। चलो जी, 64 को अगर मैं उधर भेज दूं तो ये क्या बनेगा, -4 के ग्रेटर देन इक्वल टू -64। स्टेप बिल्कुल ठीक है, उधर भेज दिया तो बनेगा ना माइनस में जाके, यस सर। है ना। अब मुझे अजीब सा लग रहा है -4, तो मैंने क्या कहा कि भाई एक काम करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 के, और ये बन जाएगा 64, और साइन देखो ये लगेगा क्या, ये लगाया हुआ यस है। सर। यस सर, फिट जाएगा। बोल नो सर। माइनस से तुमने मल्टीप्लाई कराई तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। क्यों कराई माइनस से मल्टीप्लाई? माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए कराई क्योंकि के जो है, के वाली टर्म यहाँ पे प्लस में आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं उधर भेज दूंगा, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड सर के। माइनस माइनस कैंसिल नहीं हो सकते? क्या? सर माइनस माइनस ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल टू। माइनस माइनस नहीं, इसमें ऐसे ही करना पड़ता है, माइनस माइनस कैंसिल नहीं करा सकते, इक्वालिटी नहीं है ना ये, कि तुमने इधर से ही माइनस निकाल दिया, इधर से ही माइनस निकाल दिया तो नंबर सेम रह जाएगा, ठीक है ना। वो चीज नहीं हो सकती, इनइक्वालिटी है ये, तभी तो वो समझाया था मैंने तुझे एग्जांपल लेके। अब ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 को अपॉन में भेज दूं तो क्या आएगा, देखो 16 आएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ, है ना, 16 आ जाएगा। यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो के की वैल्यू जो आ रही है वो ये आ रही है कि के जो होगा, ठीक है, वो 16 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव या 16 के इक्वल, यानी 16, 17, 18, 19, 20 कुछ भी हो सकता है, या रियल नंबर है उसके बीच में भी कोई नंबर हो सकता है, 16, 17 के बीच में भी कोई नंबर हो, लेकिन 16 और 16 से बड़ा होगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो के की वैल्यू होगी 16 या 16 से छोटी होगी, 16 या फिर 16 से छोटी होगी, ठीक है। अब 16 या 16 से छोटी का क्या मतलब है, 16 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, ठीक है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, वो तो इन्होंने मना कर दिया, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, तो इसलिए यहाँ से माइनस वाली चीज तो खत्म हो गई। यानी अब ये सिर्फ क्या कह रहा है, के की वैल्यू 1 से लेके 16 तक कुछ भी हो सकती है, और ये क्या कह रहा है, के की वैल्यू 16 से लेके आगे इनफिनाइट तक कहीं तक भी हो सकती है। लेकिन दोनों से अगर हम कॉमन चीज निकालें तो ये दोनों ये कह रहे हैं कि 16 के की वैल्यू 16 होगी, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक जगह पे दोनों सेटिस्फाई है, एक ही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी हर वैल्यू पे ये क्या है, एक दूसरे को मना कर रहे हैं। ये तो कह रहा है 16 से बड़ी होगी 17, 18, ये कह रहा है नहीं हो सकती, ठीक है। ये कह रहा है कि 15 हो सकती है, 14 हो सकती है, 16 हो सकती है, ये कह रहा है 16 हो सकती है, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, तो दोनों कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं एक दूसरे के, जहाँ पे मतलब कॉमन आंसर आ रहा है वो है 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर फोर वैल्यू ऑफ के इज 16। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये देखो ये क्या दे दिया, फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, के की क्या वैल्यू हो कि इस इक्वेशन के नो रियल रूट्स बन जाए, समझते रहे। इक्वेशन दी है ये, ठीक है, कंपेयरिंग, लिख लोगे, गिवन इक्वेशन विद ax square + bx + c = 0। a की वैल्यू आ जाएगी 1,
बी की वैल्यू आ जाएगी 5 के और सी की वैल्यू आ जाएगी 16। बहुत ध्यान से समझना, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, हल्का सा हार्ड है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूं मैं। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d कितना हो जाएगा, b है 5 के, तो 5 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, जो हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस 64। ये यहां तक जल्दी से लिखो। लिख लिया है? यस फिर क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन will have no real roots if, कब, जब d क्या हो, लेस देन 0 हो जाए। 0 की तरफ बना रखा है ना, यानी 0 बड़ा है d छोटा है, मतलब क्या हुआ, d नेगेटिव है, ठीक है। तो d क्या हो जाए, लेस देन 0। तो ऐसे में k की वैल्यू बतानी है, k की क्या वैल्यू रखो कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फिर लेस देन 0 आ जाए, यानी नेगेटिव आ जाए, कोई रियल रूट ना है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला हुआ है d, तो d के प्लेस में यहाँ पे लिख दोगे 25 के स्क्वायर माइनस 64, और ये इस तरीके से आ जाएगा। बता दो इसको, चलो जी। देख लो यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे कैसे करेंगे इसको, तो तुम ही बताओ क्या करें। तो भेज दो उधर, सर 64 को उधर भेज देंगे। साइन सेम रहेगा, ये हो गया 64, इसको इधर भेज दो सर फिर नीचे। तो 25 अपॉन में फिर अंडर रूट हो जाएगा दोनों अपॉन का। में कोई दिक्कत 8 नहीं है ना, अपॉन क्योंकि 5। अभी तक सही बन गया, ये सही है ना। चलो अब देखो क्या होगा, यहाँ से चीज को समझना, इसको कैसे सोल्व करते हैं, है ना। क्योंकि देखो ये इक्वालिटी तो है नहीं कि तुम यहाँ पे सीधा लिख दो के आ जाएगा प्लस माइनस 64, सॉरी 8/5, ठीक है, 8/5 इस तरीके से, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लिखते, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 स्क्वायर ग्रेटर स्मॉलर देन 5 स्क्वायर। क्या बात सही है? यस सर। ठीक है ना। यहाँ पे लिखता हूँ 20, हाँ ऐसे लिख देता हूँ, बोलो क्या ठीक है यहाँ तक ऐसे लिखना, यस सर। है ना। अब मैं देखो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करूंगा, ये चला गया उधर अंडर रूट, ये चला गया उधर अंडर रूट, तो ये 5 आएगा। कैसा 5 आएगा, प्लस का भी और माइनस का भी। कैसा आ जाएगा, प्लस का भी और माइनस का भी। सही बात है, ठीक है। तो +5 4 से क्या ग्रेटर है, +5 बड़ा होता है, बोलो। यस सर। और माइनस भी आएगा। ये क्या कहना चाह रहा है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है 4 से बड़ा है +5 और 4 से ग्रेटर है -5। ये बात बिल्कुल ठीक है। नो सर। सोचो, दिमाग लगाओ अपना, नहीं गलत हो जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पे, बच्चे देखो उसी तरीके से चलते हैं जैसे इक्वालिटी में होता है ना, इक्वालिटी सोल्व कर रहे होते हैं, तो वो यही लिखते हैं इससे आगे। देखो इससे आगे जो तुमने मुझे बताया था वही लिख देते हैं, क्या, 8/5 प्लस माइनस 8/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी गलत। यहाँ तुम्हें नहीं पता चल पा रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हें के की वैल्यू नहीं पता। लेकिन जरा ध्यान रखो, जो के है ना, जो क्या है के
के स्क्वायर वो इससे छोटा है, जैसे यहाँ पे केस बन रहा है, ठीक है। ये क्या है 16 है, ये क्या है 25 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो 25 बड़ा होता है 16 से, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा +5 और -5। तो इसी तरीके से बिल्कुल यही जो दिया हुआ है मुझे उसके हिसाब से इन्हें सेटअप किया, एग्जाम्पल पुट किया। तो ये लिख देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर तुम इस चीज पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें अपनी यहाँ पे गलती भी पता नहीं चलेगी। क्यों नहीं पता चलेगी? क्योंकि तुम्हें के ही नहीं पता क्या है ना। तुम कैसे कह दोगे कि भाई जो के है, ठीक है, जो के है वो -8/5 से भी छोटा है, तुम्हें पता ही नहीं के की क्या वैल्यू है। लेकिन अगर इस हिसाब से समझोगे तो तुम्हें अपनी गलती समझ आएगी। तो करना क्या होता है, देखो इसके बाद कभी भी अगर ऐसा कुछ लिखा होता है तो तुम ये लिखोगे, ये नहीं लिखोगे और क्या लिखोगे, समझ आया? तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो तुम क्या करोगे, 4, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया है 4, ग्रेट, ये लेस देन होगा +5 से, लेकिन ग्रेटर होगा -5 से। तो इसी तरीके से जो के है, ठीक है, ये जो के है, ठीक है, ये पॉजिटिव वाले से यानी कि 8/5 से तो छोटा होगा, लेकिन -8/5 से बड़ा होगा। दिमाग बिल्कुल खोल के समझो इस चीज को, तभी समझ आएगा। इधर उधर ध्यान मत देना, सिर्फ इधर ही ध्यान दो बोर्ड पे। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, वो लेस देन है, उधर 25 लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा +-5। ये लिखना गलत है, इसको तुम कैसे लिखोगे, ये नंबर प्लस वाले से तो छोटा होगा लेकिन नेगेटिव वाले से बड़ा होगा। इसी तरीके से जो के है इसका जब अंडर रूट करके आएगा 8/5, तो प्लस वाले से तो ये नंबर क्या होगा छोटा, लेकिन नेगेटिव वाले से नंबर क्या हो जाएगा बड़ा, तो के की ये वैल्यू आएगी। अब इसको भी समझो, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो देखो के जो है, ठीक है, वो -8/5, ठीक है, -8/5 से तो बड़ा है, कुछ भी नंबर ले लो -8/5, ठीक है, और के जो है, ठीक है, वो 8/5 से छोटा है, 8/5 से छोटा है। तो इस बीच में जो नंबर आ रहे हैं अगर वो रखोगे इस के प्लेस पे तो ये तुम्हें देगा नो रियल रूट। इसके अलावा अगर कुछ रख दोगे तो नो रियल रूट नहीं देगा, फिर हो सकता है इक्वल रूट देने लगे तुम्हें। क्या देने लगे? इक्वल रूट देगा ही देगा, ठीक है, 100% देगा ही देगा, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या है देखो, 8/5 से छोटी है। अगर मैं 8/5 से यहाँ से के की वैल्यू बड़ी रख देता हूँ ना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा। देख लो 8/5 का अगर तुम देखो, ठीक है, 8/5 होता क्या है, तो तुम कहोगे यहाँ पे ये आ जाएगा 0, ठीक है, 1.6, यही तो आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं के प्लेस पे 2 ले लेता हूँ तो देखना नो रियल रूट्स नहीं आएंगे। अगर मैं 2 ले लेता है वो बन गया x², ठीक है, या सीधा हाँ यहीं पे लिखता हूँ x², और ये क्या हो जाएगा 5 × 2 यानी 10x + 16 = 0। तो यहाँ पे देखो b², b मतलब 10 का स्क्वायर, -4, ए के प्लेस पे क्या है 1 और ये क्या है 16, ठीक है। डी निकाल रहा हूँ मैं, डी देख रहा हूँ क्या आएगा, तो ये 100 - 64, बताओ जी पॉजिटिव आया कि नहीं, 36 आ रहा है, सब आ गया। पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पे तो होता नहीं नो रियल रूट्स। तो जो के की वैल्यू है वो इसी लिमिट में है। अगर के का कुछ भी ले लो इस लिमिट के अंदर अंदर, -8/5 से बड़ा नंबर और -8/5 से बड़ा नंबर और 8/5 से छोटा नंबर, कुछ भी ले लो, उस पे जो ये आएगा वो क्या आएगा, नो रियल रूट। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है, 1 पे लेके देखते हैं इसको। के की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा 5, क्या बन जाएगा 5। अब ध्यान दो p² यानी 5 का स्क्वायर -4, ये क्या है यहाँ पे 1 और c क्या है 16, 25 - 64 आ रहा है क्या नेगेटिव? यस सर। जो इक्वेशन होती है वहां पे के की वैल्यू डिपेंड करेगी वो उसको क्या बना रहा है, इक्वल रूट्स दे रहा है कि अनइक्वल रूट्स दे रहा है, ठीक है ना। तो इन वैल्यू पे जो लिमिट ये है -8/5 से बड़ा नंबर कुछ भी ले लो, 8/5 से छोटा नंबर कुछ भी ले लो, उसमें रखो के प्लेस पे तो तुम्हें नेगेटिव मिलेगा डिस्क्रिमिनेंट। इसके अलावा कोई वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव। ये आंसर है, लिख लो।